जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये आज का सेशन गवर्नमेंट के लिए भी है, फार्मर्स के लिए भी है, दूध पीने वालों के लिए भी है। और हम ये बताने जा रहे हैं कि दूध का रेट कितना होना चाहिए और हमें इस वक्त दूध पैदा करने में कितना खर्चा मिल रहा है। इस वक्त जो दूध वाले जानवरों को हम डाल रहे हैं जी, वो साइलेज जो कि इस वक्त हमारे पास 15 रुपए का है। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते रहें, किसी को साइलेज 11 में पड़ रहा है, किसी को 12 में पड़ रहा है और किसी को 20 रुपए में भी पड़ रहा है। ठीक है जी। तूड़ी हमें 20 में पड़ रही है, मकई हमें 80 में पड़ रही है, चोकर जो है इस वक्त हमें 70 रुपए में पड़ रहा है, गवार मील जो है 200 से ऊपर प्लस जा चुकी है, कैनोला मील जो है 206 में पड़ रहा है, मेज ग्लूटन जो है 100 में पड़ रही है, तोरिया मील 150 के आसपास चल रहा है जी। बाईपास फैट, मिनरल, लिथोबियाल, ये खैर इनके रेट जो है कंपनी के हिसाब से ही वेरी करते हैं। तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आपका 1 लीटर दूध पैदा करने पे आने वाला खर्चा जो है वो कितना है इस वक्त, और दूध का रेट क्या होना चाहिए, इस पे हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो मिल्क पे जो जानवर हैं जो दूध दे रहे हैं, उनका जो माहाना खर्चा है फीडिंग पे वो तकरीबन बन रहा है 52,16,700 रुपया। ये मैं महीने का खर्चा आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये तकरीबन 83 एनिमल्स हैं और 2000 के राउंड अबाउट इनका जो फीडिंग कॉस्ट है पर डे के हिसाब से ये बन जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट जो हमारा सबसे हाई यील्डिंग ग्रुप है उसकी कॉस्ट तकरीबन 2597 रुपये, अब 2600 कह लें, तकरीबन 2600 रुपया जो है इसकी में बनती है। इस पर जो एवरेज है फॉर्म की वो तकरीबन 26 के राउंड अबाउट चल रही है जी। और इसके अलावा ड्राई काउ फार्म पे कोई नहीं है अभी कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको हमने बिठा के खिलाना है। अभी हमारे पास 56 बच्चियां हैं, 56, और ये 56 बच्चियां जो हैं ये आप कह लें कि इसमें जो दुरानियां है इनका तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन 56 में से तकरीबन को 35 ऐसी होंगी जो ब्रीडिंग के काबिल हो चुकी हैं और 20 के करीब को तो इंसेमिनेशन हो भी चुकी है। तो जी ऐसे ही है जी, हाँ तकरीबन 20 के करीब को इंसेमिनेशन हो भी चुकी है। और कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको रिसेंटली वीन किया गया है, कुछ 4 महीने की है, कुछ 5 महीने की है, कुछ 6 महीने की है। तो इन 56 बच्चियों पे आने वाला जो महीने का खर्चा है 10,98,741 रुपए है। और ये जो खर्चा है भाईजान, ये एवरेज इस वक्त जो हमें फीडिंग कॉस्ट पड़ रही है बच्चियों की वो तकरीबन 650 रुपया पर डे पड़ रही है। 7 बच्चे हैं जिनको दूध पिलाया जा रहा है और तकरीबन वो 1,57,500 रुपये का दूध पी जाते हैं जी। ठीक है जी। और इस वक्त सैलरीज के मद में इस फार्म पे तकरीबन 5 लाख रुपया जो है वो सैलरीज की मद में दिया जा रहा है। और टोटल फार्म की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त जानवर तकरीबन 150 के करीब मौजूद हैं और एग्जैक्टली कहें तो 146 मौजूद हैं। और 146 एनिमल्स के फार्म पे जो सैलरीज हैं जिसमें सब कुछ शामिल है, मुंशी, डॉक्टर्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी शामिल है, लेबर की ईच एंड एवरीथिंग शामिल है, तो ये तकरीबन 5 लाख रुपए बन जाती है। बिजली का बिल जो है करंट महीने में जो पिछला गुजरा है 2,18,000 रुपया बिजली का बिल आया। याद रखिएगा अभी गर्मी नहीं आई, कोई शावर नहीं चला, कोई पंखे नहीं चले। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2,18,000 रुपया बिजली का बिल किसने उतारना है? ये दूध वाले जानवरों ने उतारना है। तो एक दूध वाले जानवर पे तकरीबन 87.5 रुपीज जो है वो बिजली का बिल एक गाय को उतारना है। दूध के खर्चे में जो वो दूध का देती है उस दूध से आने वाले पैसे से 87.5 रुपीज जो है उस गाय ने अपना बिल उतारना है जी। और मैं बता दूं पिछले साल गर्मी में ये 200 पर डे था, एक दूध वाले जानवर को 200 रुपया बिजली का बिल उतारना होता था। और इस साल हमें ये लग रहा है कि शायद ये 300 या 350 पे गेम जाएगी। तो वो लोग जिन्होंने सोलर पे इन्वेस्ट कर लिया है उनको मुबारक हो, वो बच जाएंगे, और जिन्होंने सोलर पे इन्वेस्ट नहीं किया वो उम्मीद है कि बिजली का बिल ही देते जाएंगे। मेडिसिन जो है वो जनाबी अली इस वक्त कॉस्ट कर रही है 80,000 में। 80,000 जो है इस मेडिसिन में सब कुछ शामिल है, टीट डिप्स भी शामिल है, अगर कोई स्प्रे फार्म पे किया जाता है वो भी शामिल है, जानवरों को गबन करने के लिए जो प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं उसमें जो हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसमें शामिल है। तो अल्लाह का शुक्र है फार्म पे कोई ऐसा मसाइल नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत रीजनेबल जो है ये खर्चा प्रोटोकॉल के इंजेक्शन डाल के किया जा रहा। तो 80,000 जो है ये इसमें मेडिसिन का खर्चा भी है। सीमन की मद में माहाना 2 लाख रुपए का खर्च किया जा रहा है और अभी ये खर्च थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि ब्रीडिंग का काम बहुत थोड़ा रह गया और आगे जाके ये खर्चा बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि ये 2 लाख का खर्चा आगे कम होकर 50 या 60,000 पे रह जाए, लेकिन बाद में अब आप आगे जाओगे तो बिजली का बिल खातर खा बढ़ जाएगा और भी जो है दूध कम हो जाएगा। इस किस्म की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डीजल जो है जनाब 1,30,000 का डीजल है जनाब।
जो कि महीने में इस्तेमाल हो जाता है। और जो कुकिंग पे, जो मेस पे आने वाला खर्चा है, एक तो यहाँ पर हर बंदे को दूध दिया जाता है जिससे वो चाय पीता है, और उसको 2-3 टाइम का, बल्कि इस फॉर्म पे 3 टाइम का खाना दिया जाता है और बड़े अच्छे से खाना तैयार किया जाता है। और गैस तो यहाँ पे है नहीं है, तो 1,20,000 रुपया जो है वो कुकिंग की मद में खर्चा जो है वो आ रहा है जी। ग्राइंडिंग की मद में 85,000 रुपया दे रहे हैं। मकई की ग्राइंडिंग जो है ये बाहर से करवाते हैं, और पेट्रोल का खर्चा जो है 15,000 महीने का आ जाता है। और जो ऊपर नीचे के खर्चे हैं, कोई टुट भज, ये तकरीबन 50,000 रुपया आपको पड़ रही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में नहीं डाल रहा। अमूमी तौर पे कारोबार जो होते हैं उसमें लोग डेप्रिसिएशन डालते हैं। डेप्रिसिएशन ये कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आज आप गाड़ी लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं, वैगन आर लेते हैं 32 लाख रुपए की, मिसाल दे रहा हूँ। जब आप वैगन आर मार्केट में निकाल के लेके आते हो ना, तो 10 दिन बाद वो 32 लाख की नहीं रहती, वो मिसाल के तौर पे 31 लाख की रहेगी। तो हम कहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन है, इसने अपनी कीमत को कम कर दिया। लेकिन डेयरी एक ऐसा कारोबार है जो गाड़ियों की तरह डेप्रिसिएट नहीं होता। जैसे मेरे दोस्त ने वैगन आर ली थी 2016 में, और उसने 11,74,000 की वैगन आर ली थी, और वो किस्तों पे ली थी बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू किस्तें डाल डूल के उसको कोई 14 लाख में वैगन आर पड़ी थी। आज उसकी किस्तें 1 साल पहले मुकम्मल हुई हैं, तो तब 1 साल पहले वैगन आर का जो रेट था वो आप देख लें, और आज वैगन आर जो है वो 30 लाख प्लस पे जा चुकी है। तो ये कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरह डेयरी में जानवर 2019 में 3 लाख का लिया था, आज 2023 में जो जानवर है वो आपका पहुंच चुका है जनाब यारी 9 लाख पे, 10 लाख पे। तो वो जानवर जो तीसरे सूबे के अंदर आए वो आज इस रेट पे बिक रहे हैं जिस रेट पे हमने पहलन वच्छियां आज से 4 साल पहले खरीदी थी। जिसने शेड बनाया वो 400 रुपए स्क्वायर फुट पे हमने 2019 में बनाया था, आज 1450 रुपए स्क्वायर फुट पे बन रहा है। तो पीछे जो शेड खड़ा है वो भी एप्रिसिएट हो गया। मिल्किंग पार्लर जो 10 एनिमल्स का यूनिट मैंने 2020 में 30 लाख का लगवाया था, आज 50 लाख से ऊपर हो चुका। टीएमआर जो हैं, जो हम लोगों ने खरीदी थी किसी अच्छे भले जमाने में 12-12, 13-13 लाख की आती थी, आज 20-20 लाख प्लस हो चुकी हैं। तो बात यह कि डेयरी एक ऐसा कारोबार है जो डेप्रिसिएट नहीं होता, ये मेरा मानना है। और ये आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहेंगे तो बिल्कुल भी डेप्रिसिएट नहीं होगा, बल्कि कीमतें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं। अच्छा, अब दूध वाले जानवरों की फीडिंग को निकाल दें, इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं, वो हीफर्स हैं, उनकी खुराक है, बच्चों की खुराक है, सैलरीज हैं, बिजली है, मेडिसिन है, सीमन है, ब्ला 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 ब्ला, इस सबको आप जमा कर दें तो ये बन जाता है 26 लाख रुपए, 26,54,241 रुपए। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 26 लाख रुपया जो है ये किसने देना है? ये 26 लाख रुपया पे करना है दूध वाले जानवरों ने। किस दूध वाले जानवरों ने? जो 83 दूध वाले जानवर हैं। तो एक जानवर को 1,065 रुपए अपने दूध के खर्चे के अलावा उतारने, इसको कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है जी। एक तो उसको 2,095 रुपए देने, वो किससे देने? जो अब खुद खुराक खा रहा है। इसके अलावा उसको 1,065 रुपए और देने हैं। ये इसको किस लिए देने? ताकि वो बिजली के बिल उतार सके, आपके सीमन का बिल उतार सके, आपके फार्म की सैलरी उतार सके, वच्छियों का खर्चा उठा सके। तो ये ओवरहेड कॉस्ट है 1,065 रुपए पड़ रही है। अब मैं आपको ले लेता हूँ टोटल कॉस्ट की तरफ। टोटल कॉस्ट आगे महीने की 78,70,941 रुपए। ऑफ कोर्स जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो दूध की पैदावार कम होगी, उसी तरह फीडिंग कॉस्ट भी कम होगी। जारी बात है, अगर दूध कम होगा तो हम 2,000 रुपये एवरेज तो नहीं खिला रहे होंगे, हम उस कॉस्ट को नीचे लेकर आएंगे। लेकिन उस लिहाज से दूध का ड्रॉप ज़्यादा लगता है, और मुझे लग ये रहा है कि 6-7 लाख रुपये बिजली का बिल हो जाना है, और बिल ही देते रह जाना है। मेरी रिक्वेस्ट है फार्मर्स से कि सोलर पे आ जाएं, और अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा सुन रहा है तो हमें सोलर पे सब्सिडाइज कर दें, या फिर हमें को बिजली सस्ती कर दें, यही हो सकता है। साल में, महीने में जो दूध पैदा किया जा रहा है जी, वो तकरीबन 62,250 लीटर दूध पैदा हो रहा है। और ये अगर आप टोटल खर्चे को अगर आप दूध पे डिवाइड कर दें तो 126 रुपये पर लीटर जो है ये दूध की कॉस्ट आ रही है। 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 126 रुपये। अब ये बात को समझें, अब वो बंदा जो दूध सारे का सारा बना के किसी एक कंपनी को दे रहा है, मिसाल दे रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसके दूध में कटौती कितनी होती है। जिस जगह पे बैठा हूं यहाँ पे तकरीबन आधा दूध जो है कंपनीज को जाता है, आधा दूध ये खुद सेल कर लेते हैं। इनके दूध के जो 13 TS है पूरे हो जाते हैं, कभी 2-3 लीटर दूध बढ़ जाता है। अगर मैं TS के ऊपर बात करूं तो शायद ये जो कॉस्ट है 125 रुपये पर लीटर ही आ जाएगी। ठीक है जी। इनका जो दूध सेलिंग प्राइस है, इस वक्त जो दूध ये सेल कर रहे हैं वो भी 125 रुपये लीटर में ही कर रहे हैं।
अगर आप कंपनी का दूध का खर्चा शामिल कर लें, अगर आप बाहर जो दूध सेल किया जा रहा है मार्केट में उसको मैनेज करें, तो ये 125 रुपये पर लीटर में दूध इनका जा रहा है। तो अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारी हेक्टिक जॉब करने के बाद, इतना सारा खपने के बाद, आपको एट दी एंड ऑफ द डे सिर्फ बच्चियाँ बचती हैं। पहले क्या होता था, पहले गर्मी के मौसम में हम अमूमी तौर पे ब्रेक इवन कर जाया करते थे, सर्दी के मौसम में 2-4 पैसे बना लिया करते थे। जितने पिछले साल गुजरे हैं, ये जितने भी हैं, उसमें हम अक्टूबर से लेके अप्रैल तक हम मुनाफा कमा रहे होते थे। कभी 40 लाख बना लिया, कभी 50 लाख बना लिया, कभी 60 लाख बना लिया दूध से, और बाद में गर्मी के मौसम में उसको इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी फार्मर्स जो हैं वो सर्दी के मौसम में अच्छी प्रोडक्शंस पे, और आप देख लें कि 83 जानवरों पे लोड है तकरीबन 63 जानवरों का, एक जानवर पे एक जानवर का लोड भी नहीं है, फिर भी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो आपकी किधर जा रही है, 1000 प्लस पे जा रही है। तो भाईजान इस दफा मुझे ये लग रहा है कि फार्मर्स को गर्मी के मौसम में आके अपने जेब से पैसे डालने पड़ेंगे और शदीद डालने पड़ेंगे। उसके आगे दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप अभी से कुछ जानवर सेल कर लें। अगर आपको लगता है कि अगले आने वाले महीनों में आपको माहाना 6 लाख रुपया नुकसान होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपको 30 या 40 लाख रुपया जो है जेब से डालना पड़ेगा या 50 लाख डालना पड़ेगा, तो आज ये टाइम है अपने फार्म से कुछ 6 से 7 बच्चियां निकाल दें और उस पैसे को यूटिलाइज कर लें। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं तो आप जेब से ये नुकसान पूरा करते थे, ठीक है, जारी बात है। कई फार्मर मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो वो जेब से पैसे डालें, इनको खुराक पूरा करें। तीसरा ऑप्शन ये है कि दूध की कीमत जो है अभी जो 125 पर लीटर एवरेज में सेल हो रहा है, इसको 135, 140, 145 पे लेके जाएं, क्योंकि ये आगे जाके कॉस्ट जो है ये बढ़ जाए। आगे जाके कॉस्ट जो है गर्मी के मौसम में किसी सूरत 140, 145 से नीचे नहीं रहनी। ये मेरा प्रोडक्शन है कि गर्मी के मौसम में जून, जुलाई, अगस्त में जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर लीटर आपको 140, 145 पड़ेगी, और तब आपको देखना होगा आप दूध कितने में सेल कर रहे हो और आपका नुकसान पर लीटर कितना बढ़ रहा है। वो लोग जो इस पे फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, दूध को अच्छा बेच लेंगे, वो तो प्रॉफिट में रह जाएंगे या ब्रेक इवन कर जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कंपनीज के साथ ही दूध देते जा रहे होंगे या सस्ता दूध बेच रहे होंगे, डेफिनेटली वो उनको नुकसान करता उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि स्टेबिलिटी जो है वो आने का नाम नहीं ले रही, और हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इस्तेहकाम कैसे होगा, किस तरह से होगा, चीज़ों की कीमतें नीचे आएंगी नहीं आएंगी। मुझे तो एक दोस्त बता रहे थे कि मकई जो है जब नहीं आएगी, अमूमी तौर पे होता ही है कि मकई जो है पिछले सालों का रिकॉर्ड आप देख लें तो अप्रैल मई में जाके बहुत भी महंगी होती थी, तो 1700-1800 रुपये की हो जाती थी, और जैसे ही फसल नहीं आती तो 1200-1300 पे मकई का रेट आ जाता था। लेकिन अभी मकई आपके 3000 पे जा रही है, और मुझे वो दोस्त बता रहा था कि जब नई फसल आएगी तो हम 2500 से नीचे मकई जाती नहीं देख रहे। तो ये तो हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अगर तो जेब में पैसे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो आप इस चीज़ पे गौर करें और वच्छियाँ जो हैं निकाल के उस इन्वेस्टमेंट को अपने बाकी जानवरों को संभालने के लिए इस्तेमाल करें। कई लोग क्या करते हैं, वो जज्बाती होकर डिसीजन लेते हैं, पैसे भी नहीं होते, जानवर भी नहीं निकालते। अब जब आप जज्बाती होकर फैसला करते हैं कि नहीं जी मेरी बच्चियाँ, मेरी माँ बड़ी सोहनी, तेरी दादी बड़ी सोहनी, तेरी नानी बड़ी सोहनी, और हमने इसको सेल नहीं करना, तो बाद में वो तंग होते हैं, खिलाने को पैसे नहीं होते, जानवर भूखे रहते हैं। जब जानवर भूखे रहते हैं तो अल्टीमेटली जो है जानवर सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बेहतर है 6-7 जानवर निकाल लेना बेहतर है, बजाय इसके कि बाकी के जानवर भूखे रखे जाएं। तो ये आप हर बंदा जो मुझे सुन रहा है, ये फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि अब आपको क्या करना है। मैंने आज आपको कॉस्ट निकाल दी है। ये हमारी कॉस्ट फैसलाबाद तकरीबन यही चल रही है, सरगोदा तकरीबन यही चल रही है, और चकवाल भी तकरीबन यही चल रही है, और साहिवाल ओकाड़ा तकरीबन यही कॉस्ट हमारी चल रही है। वो लोग जो थोड़ा दूर बैठे हैं, इस्लामाबाद वाली साइड पे बैठे हैं, ऑफ कोर्स उनको चीज़ें और महंगी मिलती हैं, उनकी कॉस्ट और ऊपर जाएगी, लेकिन डेफिनेटली उनका दूध का रेट भी हमसे काफ़ी बेहतर है। बहरहाल आप आज बैठें, अपनी कॉस्ट पर लीटर निकालें और देखें आप 1 लीटर दूध कितने में पैदा कर रहे हैं और आपको दूध कितने में सेल करना है, और आने वाले 3-4 महीनों में आपकी कॉस्ट किधर जाएगी, आपके पास कितने पैसे होंगे। आज बैठ के अगले 7 महीने का प्लॉट जो है ड्रॉ करें और फिर देखें कि डिसीजन कैसे लेने, फार्म को कैसे चलाना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।